आपके बारे में बोला गया था कि सारिका के साथ आप सो रहे थे, सही है? सारिका पासवान हाँ, बरमेश्वर मुखिया पर क्यों बयान देते रहती हैं? वो चमकने के लिए, अपना फेस चमकाने के लिए। मैम, जिस प्रकार से सारिका पासवान के द्वारा मोहित सिंह के साथ देखिए, आरजेडी के प्रवक्ता सारिका पासवान की तरफ से एक बरमेश्वर मुखिया पर अभद्र टिप्पणी किया गया था, जो उसके लेके भूमिहार के युवा पटना के गांधी मैदान पहुंच गए हैं और पुतला दहन करेंगे। भूमिहार के युवाओं से बात करते हैं। कैसे हैं भैया? हम तो ठीक हैं। हम आए हैं उसी शाहाबाद क्षेत्र से, जहां से हमारे भगवान आदरणीय बरमेश्वर मुखिया जी का जहां गांव है खोपीरा। हम ऐसे पीरो से आए हैं, बचरी से, सरवन राय नाम है। हमारे आदर्श पर कोई ओछी टिप्पणी करे, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पूछना चाहते हैं कि बरमर्सी समाज किसी दूसरे समाज के महापुरुषों पर ओछी टिप्पणी करता है क्या? नहीं करता है। तो सभी समाज के महापुरुषों पर, जो भी अपने समाज के महापुरुष, जिनको भी महापुरुष मानता है, उनके ऊपर ओछी टिप्पणी करने का अधिकार किसने दिया? क्या उनका मन आहत नहीं होगा? उनको कष्ट नहीं होगा? तो फिर ये जो सारिका पासवान है, इनको हमारे भगवान पर ओछी टिप्पणी करने का अधिकार किसने दिया? ये भगवान बोले, आरजेडी वाला हत्यारा बोलता है। भैया मसीहा है कि हत्यारा है बरमेश्वर मुखिया? बरमेश्वर मुखिया जहाँ भी अत्याचार, वहाँ बरमेश्वर मुखिया खड़ा होते हैं। आपको जानकारी होगा, आप पत्रकार हैं, आपका हम सम्मान करते हैं। न्यायालय 9 साल के बाद बाइज्जत न्यायालय हमारे भगवान को, आदरणीय बरमेश्वर मुखिया जी को बाइज्जत बरी कर दिया है। तो फिर हत्यारा कैसे हो गया? आरजेडी तो हत्यारा बोलता है। जो हत्यारा है उसका वध कर देते मुखिया जी हमारे, उसका वध करते थे। जहाँ अत्याचार शुरू होता था वहाँ हमारे मुखिया जी खड़े होते थे। और आज भी हर किसान, हर युवा, हर छात्र बरमेश्वर मुखिया है। तो सारिका पासवान के लिए क्या बोलिएगा? सारिका पासवान वो एक महिला नहीं हो सकती। आप सुने होंगे कि सारिका पासवान न्यायालय के चौखट पर खड़ा होकर आशुतोष कुमार जी की मां के बारे में क्या बोली है? क्या ये एक महिला का भाषा है? नहीं, क्योंकि वो भी महिला है, उनके आशुतोष की मम्मी भी महिला ही है। तो फिर ये महिला नहीं हो सकती, ये महिला है। और इनका नाम आप हमारे जुबान से लिवा दिए, इतना गंदी महिला का नाम। इनका नाम लेने के बाद और अगर इनको छुआ जाए तो मट्टी से हाथ मटियाना पड़ेगा। और हम लोग महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। हम जिस गांव से आए हैं उस गांव में हम पासवान जाति के लिए चट्टान की तरह खड़ा रहते हैं, और पासवान जाति भी हमारे लिए चट्टान की तरह खड़ा रहता है। लेकिन ऐसी ओछी टिप्पणी कहीं भी कोई नहीं करता है। तो ये हरदम आरजेडी की तरफ से कुछ न कुछ चुनाव आता है तो ऐसा टिप्पणी काहे होने लगता है भैया? तो अब तो नजदीके है चुनाव। तो और चुनाव में क्या जवाब आप लोग दीजिए? ये सपना देख रहे थे, इनके पिताजी जो चारा चोर हैं, ये सपना देख रहे थे कि हमारे पुत्र जो हैं बिहार का सिरमौर होंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बार ये अपना विधायकी बचा लें। क्यों? विधायकी तो जाति है ना भाई, बिहार में जातिवाद। तो ठीक है, बचा न लें। कितना जाति है? सिर्फ यादव इनको वोट दे देता है। आप लोग तो 2% है जी। 2% है, लेकिन राज किए हैं बिहार पर। और राज करेंगे। उनका संख्या 14%। 14% से क्या हो गया? हमारे पास पावर है, पोजीशन है, हर चीज है। बाभन का मतलब क्या होता है? क्या होता है भैया? हमारे पास जितना उनका संख्या है उससे ज्यादा जमीन है। हम लोग अगर काम देना बंद कर दें तो भूखे मर जाएगा लोग। हम लोगों बाभन है और हम लोग किसी को उंगली नहीं करते हैं, और जो हमको उंगली करता है उनको बांस कर देते हैं। आप कहते हैं कि हम काम देते हैं, वो लोग बोलते हैं कि आप भूमिहार लोग दलित पे अत्याचार करता है। बिल्कुल नहीं। आप जाइए गाँव में, ग्रामीण में, बस्ती में जाइए और दलित से पूछिए कि एक एक दलित किसके सहयोग से आज उनका बाल बच्चा, परिवार, उनका जीविकोपार्जन कैसे चल रहा है, किसके सहयोग से? क्या हम लोग अत्याचारी हैं? पूछिए जा करके गांव में। इनके कहने से हो जाएगा? अभी आप तत्काल देखे होंगे कई गांवों में यादव के द्वारा पासवान के लड़कों का हत्या कर दिया गया है। आप इतिहास निकाल कर दिखाइए कि भूमिहार बरमर्सी समाज जो है कितने दलित का हत्या किया है। मुखिया बरमेश्वर मुखिया पे एक से अध्वर्युणी टिप्पणी किया जा रहा है। अरे वे हरामजादी, 2 कौड़ी के रोड छाप, वो क्या जानेंगे बरमेश्वर मुखिया के बारे में? है वे कुत्ती हरामजादी को क्या है? सीधा मुंह में लिपस्टिक लगा लेना है, काजल मुंह पोत लेना है, वहीं से बयान दे देना है। भूमिहार कोई से डरे वाला है जी? है 2% ना काफी है जी। जंगल का राजा एक कौन होता है जी? 2% है। जंगल का राजा एक होता है, भूमिहार होता है, बाकी कोई नहीं होता। धरती पे भूमिहार है ना, राज करे वाला है। अच्छा, उनको सारिका पासवान को बोलिए माफी उफी मांग लेने के लिए।
अगर वो नहीं तो करे कि हम माफी मांगने वाले नहीं, आपके नेता संतोष कुमार माफी मांगे हैं। मांगे ना संतोष कुमार माफी जी, गलती किया तो उनको बोलिए माफी मांगने के, नहीं मांगे वो तो करे नहीं झुकेंगे, हवा में वो उड़ तो जाएंगे। करे कि नहीं झुकेंगे। नहीं झुकेंगे तो इस बार आरजेडी हवा में बोलिए चल जाएगा। भूमिहार समाज इस बार उनको वोट नहीं देगा, इस बार सोच देंगे लेकिन इस बार नहीं बहुत देगा। भूमिहार नेता भी आरजेडी में है। तो उससे इस बार हट जाएगा भाई। इस बार हम लोग स्पष्ट बोले सारिका पासवान की थोड़ा होश में आकर बयान देने के लिए, हाँ। ठीक है, नहीं तो जैसे वेद प्रकाश का हाल हुआ था ना, हाँ। और उससे अब सारिका पासवान को धास देंगे अंदर। तो वो वीडियो में वेदे प्रकाश है जी। वो तो चोट्टा है भैया, वेद प्रकाश तो हम लोग चोट्टा एक नंबर के, जो खाना दाना उन्हें खाएगा, 2 दाना उन्हें खाएगा। भूमिहार समाज हम लोग ऐसा नहीं है, भूमिहार समाज कुछ डरता नहीं है। अगर बात समाज पे आएगा तो भूमिहार समाज हथियार उठाने में पीछे नहीं हटता है। हाँ। AK-47 से लेके हर हथियार भूमिहार घर में रखा हुआ रहेगा। एगो डायलॉग सुने ना क्या चीज? कि नदी नाला सरकार के, बाकी सब भूमिहार के। 2% है भाई, लेकिन पूरा बिहार में तो हल्का मचा देते हैं। अरे जी आप लोग के नेता पे गए बदनी टिप्पणी मुर्दाबाद मुर्दाबाद कर उनका दिया। तो जनसंख्या 2%, लेकिन जमीन 39% है। हम लोग किसी शेर का संख्या 2 ही होता है, लेकिन वही शेर सब पे भारी पड़ जाता है। क्या कर लीजिएगा जी, उन लोग की संख्या ज्यादा अरे है। देखिए ले ना, लेंगे ना जी, 50% कब्जा न कर लेंगे जी। उसका मुख्यमंत्री नहीं बने देंगे, दूसरा कब्जा सपना सपने कर रह लेंगे, जाएगा। कब्जा कब्जा कर लेंगे। कैसे अब राज गया नहीं गया। भूमिहार अभियो नहीं डरता है, कोई से न डरेगा आने वाला समय में। अभी कोई भी है, माई नदी के नाला लाल नहीं सरकार के पैदा पानी लिया का है भूमिहार कि का। भूमिहार को झुका देगा बिहार में। सारिका पासवान बोले कि हम अरे झुका देंगे। सारिका पासवान तो कुत्ती है, तो क्या बोलेगी? कुत्ती नहीं है जी, ए, महिला के नाम पे कलंक है सरिता पासवान में। उसका वैल्यू है क्या? उसका value है। 50 रुपए से दूसरा वाली महिला, उसका वैल्यू है क्या? तभी का आप लोग बोल रहे हैं जी, क्या ये रेट क्या लगा रहे हैं आप लोग जी? अरे रेट हम लोग भूमिहार समाज के उस लायक है तो क्या रेट लगाएं? उस लायक ही है सरिता पासवान। और आप लोग के नेता का कहा जाता है कि जिसमें से आए हैं उसी में ठेल देंगे। हाँ, तो सरिता पासवान तो अपना पिछवाड़ा से पैदा लिया, तो बोले कि नहीं वो अपना पिछवाड़ा से सरिता पासवान पैदा लिया है। तो सरिता पासवान का वैल्यू क्या है? वो तो आरजेडी का साजिश हो गल बा। देखला कि सारिका पासवान लाइव आके बोले लगला बा, तुरंत फोर्स भर देवल गेल बा। उससे पहले उ सब डर गेल बा। उससे पहले पूरा अरे पहले डर गेल बा ना सब जी, कि भूमिहार समझ आ रहा है हमार पुतला दहन करेगा, हमार विरोध होगा। उससे पहले ही फोर्स लगा खड़ा कर दिलवा गेल है कि वो पुतला दहन नहीं करने देना है। लेकिन हम लोग डरे वाले नहीं ना जी, हम लोग पुतला दहन करेंगे। लालू प्रसाद यादव जी, चराचोर, जो तेजस्वी यादव, परमेश्वर मुखिया को इंसाफ मिल जाएगी। इंसाफ उनको नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग उनका पुतला दहन एक बार करके उनको मैसेज देना चाहते हैं कि इस बार पुतला दहन किए हैं, इस बार आपका घर चढ़ जाएगा पूरा भूमिहार समाज। वो पटना में नहीं हो रहा है, पूरा बिहार में हो रहा है, अरवल हो रहा है, जहानाबाद, मुंगेर, लखीसराय और जो जिला में उनका पुतला दहन, उनका एक मैसेज जा रहा है कि इस बार भूमिहार समाज आपको पुतला दहन कर रहा है। और अबरी आने वाला समय में आपका आरजेडी कार्यालय घेराव कर देंगे हम लोग। चलते भूमिहार समाज इस बार सदा माफ नहीं करेगा लालू यादव को। बोलिए एक बार चराचोर के बेटा, आप वही ना बोले चराचोर जी, जो आप लोग के नेता को बैटरी चोर कहा जा रहा है। अरे चराचोर जो बहन जो घर में लौंडा का नाच नचवाता है, और राबड़ी देवी बगले में बैठा रहती है, वो देखती है लौंडा का नाच, और वो देखता है लौंडा का नाच, और पूरा लौंडा नाचता है, राबड़ी देवी वही उसी का नाम दे। कौन है लालू यादव जी? चराचोर का बेटा साला किडनैप, बहन बेटी को किडनैप। अगर उसका सरकार आया कहता है कि बड़ा गांधी मैंने बापू सब, अगर पूरा हम देखे हुटर उटर चला के आया था, सब कौन है? लफुआ गिरी करने आया था, शीशा फोड़ दिया वो लोग, ये सब पैसा का उसके ऊपर बात कर